अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मेरे पास एक टाइम कंपनी की वॉच है, टाइम क्वार्टीज़ की वॉच है। इसको फॉल्ट ये है कि ये चलती नहीं है। ये मेरे पास रिपेयर होने के लिए आई है। अब मैं सबसे पहले हम इसके सेल को चेक करेंगे, ये डेड तो नहीं है। सेल भी ठीक है क्योंकि मैंने इसमें नया लगाया है। इसको फॉल्ट ये है कि ये चलती नहीं है। सेल भी नया डाला है फिर भी नहीं चल रही। तो इस वीडियो में आज मैं आपको बताऊंगा कि टाइम कंपनी की वॉच में कैसे मशीन तब्दील की जाती है। सबसे पहले हम इसके जो ये फ्रंट है इसको खोलेंगे, उसके बाद हम इसमें मशीन डाल सकेंगे। तो मेरे चैनल का नाम स्टार एहसान है। अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक और शेयर करें। इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको मिल सके। अब मैंने इसके ऊपर फ्रेम को उतार लिया है और शीशा भी उतार लिया है। सबसे पहले हम इसके जो है सेकंड वाली सुई है इसको उतारेंगे नाखून की मदद से। इसके बाद हम इसकी मिनट वाली सुई को उतारेंगे। इसके बाद हम इसकी घंटे वाली सुई को उतारेंगे। फिर हमने प्लास की मदद से इसके ऊपर एक नट लगा होता है उसको खोलेंगे। मैंने ये खोल लिया। जब हम नट खोलेंगे तो ये बिल्कुल फ्री होकर ये इस अपनी जगह से बाहर आ जाएगी। अब हम इसमें नई मशीन लगाएंगे। आपको किसी चीज़ की कोई मसला बने, कोई बात समझ ना आए तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। इसके बाद हमने इसमें मशीन फिट करने से पहले ये इस बात का ख़ास ख्याल रखना है कि जो सेल वाला हिस्सा है वो नीचे करें और जो इसको लटकाने के लिए इसे बनाया गया है, सुराख बनाया गया है, उसको ऊपर करें। इस तरह आपकी मशीन बिल्कुल सही तरीके से फिट हो जाएगी। आप ये देखो मैंने इसमें बिल्कुल सुराख में फिट कर दी सही तरीके से। इसके बाद हम इसके ऊपर हम नट को लगाएंगे। मैंने इसके ऊपर एक नट को लगा दिया है। इसको हमने अच्छी तरीके से स्क्रू करना है। इसके बाद हम इसके ऊपर घंटे वाली सबसे पहले सुई लगाएंगे। इसको लगाने का ये तरीका है कि आपने घंटे वाली सुई को किसी भी घंटे वाले इंच के सामने, मिसाल के तौर पर मैं 3 पर रख के सीधी बिल्कुल 3 के सामने रखता हूँ और बिल्कुल 3 के सामने आए, इस तरीके से आपने सुई लगानी है। इसके बाद आपने जो मिनट वाली सुई है उसको बिल्कुल 12 के सामने रखना ताकि आपका टाइम ठीक तरह से वर्क करे, सुइयाँ ठीक तरह से वर्क करें। अक्सर कुछ लोग ऐसा करते हैं कि सुई को 12 के बजाय 10 पर एडजस्टमेंट कर दिया। इस तरह आपकी सही जो है एडजस्टमेंट नहीं होती। उस तरह आपकी जो है ये देखो ये 12 पर पूरे दोनों सुइयों में बहुत फ़र्क रह गया है। अगर हम इसके ऊपर 12 के सामने यहाँ रख कर मिसाल के तौर पर फिट करते हैं या बिल्कुल 12 के सामने, ये देखो मैंने घंटे वाले को 12 के सामने रखा और मिनट वाले को भी 12 के सामने रखा। इस तरह आपने रखना है। इस तरह आपकी बिल्कुल जो है सुइयाँ फिट हो जाएंगी, बिल्कुल ठीक टाइम बताएगी। ये सुई आपने बिल्कुल 12 के सामने रखनी है ताकि तीनों सुई आपने 12 के सामने रखनी ताकि बिल्कुल ठीक वर्क करें और ठीक तरह टाइम आपको बता सकें। ये देखो ये बिल्कुल 12 के सामने तीनों सुइयाँ हैं। अब हम इसमें सेल नया डालकर चेक करते हैं ये चलती है या नहीं चलती। अब मैंने इसमें नया सेल डाल दिया है। ये देखो ये ठीक तरह वर्क कर रही है। आपने इसमें सेल डालकर पूरा 1 मिनट इंतज़ार करना है कि ताकि सुई किसी भी दूसरी सुई के साथ टकराए नहीं। अगर टकराएगी तो ये एक जगह रुक जाएगी उस सुई के साथ हो, फिर आपका टाइम गलत हो जाएगा। आपने इस बात का खास ख्याल रखना कि तीनों सुइयाँ आपस में क्रॉस टकराए नहीं, किसी भी कोने पर आप आपस में क्रॉस ना करें। ये देखो ये बिल्कुल ठीक तरीके से काम कर रही है। इसमें
1 मिनट पूरा सुई चली है और वहाँ भी 1 मिनट शो हो रहा है। इसके बाद आपने शीशे को इसके ऊपर लगाना है। इसकी यहाँ पर अच्छी तरीके से फिट कर देना शीशे को, ताकि आपने इस बात का ख्याल रखना कि ये किसी जगह से ऊपर ना हो, इसके ताकि ये टूट ना जाए। जब इसमें स्क्रू डाला जाए तो ये टूट सकता है। इस बात का एहतियात आपने रख लेना। उसके बाद हम इसके फिट करते हैं स्क्रू को एक पेच की मदद से फिट करते हैं। इस तरह आज हमने इस वीडियो में सीखा कि नई मशीन को कैसे फिट किया जाता है। यह मशीन यूनिवर्सल होती है, ये किसी भी आप घड़ी में किसी भी कंपनी की वॉच में लगा सकते हैं। ये देखो, अगर आपको किसी बात की समझ ना आए तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो आज की हमारी यही वीडियो थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो मिल सके। बेल आइकन को साथ दबा दें। अल्लाह हाफिज़।